बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। ये जी मेरी वीडियो है कल की। खैर खीर तो आज ही बनी है, लेकिन ये स्टार्ट कल से ही हुई है। तो यहाँ पे जी बादाम हैं, मेवे हैं, गिरी है और एवरीडे है। खीर बनाने के लिए 10 किलो दूध लिया था और उसमें डाले थे 3 पाव चावल, टोटा चावल। उनको साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से और दूध चावल इकट्ठे ही पकने के लिए रख दिए थे। यहाँ पे बॉल भी इकट्ठे कर लिए हैं जिनमें हमने खीर डालनी है। और ये जी सहरी का टाइम था। सहरी करने के बाद का सारा किचन मैंने साफ़ कर लिया, बर्तन शर्तन धो लिए हैं, सारे बर्तन भी धुल गए हैं, शलभ भी साफ़, किचन भी साफ़ और खीर हमारी पक रही है। साथ साथ मैं यहाँ पे बादाम की कटिंग कर रही थी। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ना छोटा सा एक व्लॉग शेयर कर देती हूँ कि जी मैं आज खीर बना रही हूँ ईद के लिए। तो यहाँ पे कटिंग हो रही थी इसकी गिरी की। मैंने ना गिरी इस दफ़े से बहुत छोटे छोटे पीसेस किए थे कि जो बाइट में ही कवर हो जाए, कि बड़ी बड़ी पीस ना हो वो निकाल के ना रख देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। मैंने फिर ना बारीक बारीक कटिंग की थी गिरी की। इसी तरह से बादाम की भी अब कटिंग कर लें। तो पहले मैंने रात को खीर रखी, तरावियाँ वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद जो जो खीर खाते हैं शौक़ से, खीर तो खैर सभी शौक़ से खाते हैं, लेकिन उनको ना थोड़ी सी टेंशन हो गई थी कि अगर ईद हो गई तो फिर खीर से रह जाएंगे। खैर ये भी था कि ना ही हो, हमें जुमातुल मुबारक का रोज़ा मिल जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 30 रोज़े पूरे में हैं। अल्लाह ताला सबको इसी तरह से खुश और आबाद रखे। अगले साल भी, अगले साल क्या हज़ारों साल इसी तरह से जब तक ज़िंदगी है अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने की तौफीक दे, आमीन। यहाँ पे बारी आ गई जी बादाम काटने की। बादाम भी काट लेते हैं, इसी तरह बारीक बारीक हम इनकी ना कटिंग कर लेंगे। खैर मैं बता रही थी कि मैंने फिर रात को खीर रखी तो लाइट चली गई। उसके बाद फिर मुझे स्टे करना पड़ा। खैर फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक वगैरह पढ़ने के बाद, तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर मैंने खीर रखी पकने के लिए। तो सहरी का टाइम हो गया, सहरी बनाई, पानी वगैरह बॉयल किया, जो जो काम करने वाले थे पहले वो किए। खीर फिर से पकने के लिए रख दी और जब 6:30 का टाइम हुआ सब सो चुके हुए थे और मुझे भी फुल नींद आ गई और मैं भी सो गई। तो यहाँ पे जो है ना खीर इस तरह से हम चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते रहेंगे। 5-10 मिनट के वक्फे के दौरान हम चम्मच हिलाते रहेंगे। अगर थोड़ी सी भी खीर नीचे लग जाए ना, दूध नीचे लग जाए, तो वो एक अजीब सा टेस्ट आता है, अजीब सी स्मेल होती है। फिर ना सारा आपका पैसा भी ज़ाया और मेहनत भी ज़ाया। तो यहाँ पे जी मैं फिर साथ साथ किचन साफ़ कर रही थी और साथ साथ मैं ये काम भी कर रही थी। खैर यहाँ पे जी खीर का कलर देखे माशाल्लाह माशाल्लाह चेंज हो गया। खीर तकरीबन पकने के करीब है। यहाँ पे जी हम फिर डाल देंगे एवरीडे। और साथ साथ हम जुमे की तैयारी भी करवा रहे थे। आज शफीक साहब बच्चे सब घर थे और सब ने जुमा तो खैर हर रोज़ हर दफ़ा ही पढ़ा जाता है, लेकिन वो साथ साथ मैं उनकी तैयारी भी करवा रही थी। किसी को कपड़े निकाल के दे रही थी, किसी को टॉवल पकड़ा रही थी, बस ऐसे ही सारा चल रहा था। खैर जुमा भी हो गया सारा कुछ और 1 से 1:30 बजे तक ना मेरी खीर भी ये तैयार हो गई थी। इस दफ़ा खीर का माशाल्लाह से कलर इतना यमी और इतना मज़े का आया ना कि वो देख के दिल खुश हो जाता है। अरहम मुझे बार बार एक ही बात कह रहा था, मामा कलर अच्छा होना चाहिए, खीर का कलर अच्छा होना चाहिए। तो ये देखे जब मैंने सुबह फिर मैं सो गई 6:30 बजे, तो फिर मैंने ढक्कन दे के इसको ढक के सो गई थी। फिर से मैं उठी और मैंने इसको फिर पकाना शुरू किया। तो फिर ये घोटने का काम था, इसको घोटा बगैर चूल्हा जलाए अच्छी तरह से इसका जो दाना था चावल का वो ख़त्म करना था। जब खीर के अंदर ना चावलों के दाने नज़र आते हैं ना तो वो खीर ना खाने में मज़ा नहीं आता। बिल्कुल वो साग वाला सीन होता है कि आपने अपने आप को भी बचाना है कि छींटे ना पड़ें और इसको ना घोटना भी है। बहुत मेहनत का काम होता है, मेहनत करने से ही खीर अच्छी बनती है। अगर आप चूल्हे पर रख के इधर उधर काम करते फिरें या ना करें या जो भी है ना, वो खीर अच्छी नहीं बनती। खीर मेहनत मांगती है। यहाँ पे खीर गाढ़ी होनी शुरू हो गई थी और मैंने डाल दी थी इसमें चीनी। चीनी जो थी वो मैंने डाली थी तकरीबन 3 पाव।
سوری، اس میں چینی گئی تھی 1.5 کلو سے تھوڑی سی کم، تقریباً 1.5 کلو چینی اس میں ڈلی تھی۔ ماشاءاللہ سے 10 کلو دودھ تھا اور 3 پاؤ چاول تھے، ٹوٹا چاول، اور جو چینی تھی وہ 1.5 کلو سے زیادہ تھی۔ اگر آپ بہت تیز میٹھا چاہتے ہیں تو پھر 2 کلو چینی ڈال دیں۔ یہاں پہ جی یہ دیکھیں لاسٹ جو تھا نا، یہ بلبلے بننے، چھینٹیں پڑنی شروع ہو گئی تھی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی کھیر جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے باؤل بنا لیے تھے، ان پہ بادام، میوے گری سب میں نے گارنش کر دیا تھا، کچھ آدھی چیزیں کھیر کے اندر ڈال دی تھی اور کچھ میں نے گارنش کے لیے رکھ دی تھی۔ پہلے صرف میں بادام ڈالتی ہوتی تھی، اس دفعہ میں نے گری اور میوے بھی ڈالے ہیں تاکہ گارنش اچھی ہوگی، دیکھنے میں کھانے میں مزہ آئے گا۔ تو یہ لیں جی کھیر ہماری ریڈی ہے، آپ لوگوں نے اسے ٹرائی کرنا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔